एक्वेरियंस लेट्स सी कि 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त 2023 का समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल वीकली रीडिंग है। 1 से 7 अगस्त की रीडिंग हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। आई होप कि वो आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आप वापस से देखना चाहें एक बार तो बिल्कुल देख के आइए, देखिए कि उसमें कितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए। एंड अब हम बात कर रहे हैं आज की और प्रेजेंट में। देखते हैं कि आने वाले जो 6 दिन है 7 दिन है, यानी 8 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक की जो लाइफ है उसमें क्या सारे सिनेरियो बन सकते हैं, कैसे ये दिन जाएंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स सी एक्वेरियस। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि कैसी होगी अगस्त के सेकेंड वीक में आपकी लाइफ एक्वेरियस। 8 से 13 अगस्त 2023 कुंभ राशि के लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या है। वी हैव बिटवीन द वर्ड, ऑल राइट। फ्लेक्सिबल, ओके। वाओ, ये अपने आप आ गया। वी हैव पॉइज्ड। हमारे पास 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। पता नहीं, मेरे पास 3 नंबर सिग्निफिकेंट बहुत बार आता है। यहाँ कई लोग हैं जो कि मार्च से कुछ मार्च महीने से, या नंबर 3 से, 12 से, और 3 नंबर किसका हो सकता है 21 से, ऐसे 30 से, इससे कनेक्टेड हो। आप अपने 30s में हो सकते हो, 31 मतलब 30 की गिनती में कहीं आपकी एज हो सकती है, पॉसिबल है। 12 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 30 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या मार्च का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट है एक्वेरियस। 19 और 10 नंबर भी है आज की रीडिंग में। 10 नंबर, 1 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। यस। अब जो यहाँ पे मुझे इन कार्ड से वाइब्स मिल रही है वो मुझे यही मिल रही है कि पास्ट में तो आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। ठीक है, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचते थे, फ्यूचर का सोचते थे, और उस वजह से कभी आप अपने प्रेजेंट को जी नहीं पाए। ठीक है, या मे बी पास्ट में आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, मे बी पास्ट में आप किसी ट्रांजिशन से गुजरे हो, कोई चेंज आपकी लाइफ में आया है जहां आपको समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या है। ऐसा चेंज जो कि लाइफ ने कुछ लेसन सिखाने के लिए, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आपकी लाइफ में लाया, और उस प्लेस पे आप सिर्फ उस चेंज को, उस ग्रोथ को, उसको प्रोसेस को ट्रस्ट ही कर सकते थे। आपने कोशिश भी की होगी बदलने की, तो आपको समझ नहीं आया कि क्या है। बट वही चीज़ है इस कार्ड में भी दिख रही है कि एक ब्लैक एंड वाइट दुनिया से या तो आप कलरफुल लाइफ में आ गए हो, या आप जहाँ पे थे वहाँ पे कभी आप ब्लैक एंड वाइट के बारे में सोच रहे थे, कभी कलरफुल लाइफ के बारे में सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे, या आप एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रायोरिटी पे रख रहे थे, ऑप्शंस को प्रायोरिटी पे रख रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक मतलब डिस्टरबेंस था, कुछ क्लियर नहीं था, कुछ मिस्टीरियस सी एनर्जी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब पास्ट है। आप निकल चुके हो उस पास्ट से। उसने आपको डिसअपॉइंट किया, उसने आपको चेंज ला दिया, जो कुछ भी हुआ, अब आप इस सिचुएशन में नहीं हो। जिस सिचुएशन में अभी आप हो वहाँ मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस कि आपने काफ़ी अपने आप को चेंज किया है, ओपन माइंडनेस आपने अपनाई है, आप काफ़ी अपने अंदर, अपने बिहेवियर में, अपनी सिचुएशन में काफ़ी चेंज ला पाए हो, और आपने शायद अपने आप को ऐसे सिखाया है कि जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते उसमें खुद को बदल जाना चाहिए। आप अब खुद को बदल रहे हो, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हो। आपको पता है कि आपको जो भी फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट दिखाने हैं वो आपकी रूट लेवल पे नहीं है, बल्कि वो
आपकी, जिसे कहते हैं ना कि एक पेड़ है वो जड़ से तो जुड़ा हुआ है लेकिन उसकी पत्तियां लहलहा रही हैं, ठीक है, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, वो रिजिड नहीं है, वरना उन्हें पता है कि वो पेड़ हवा के प्रेशर से टूट जाएंगी। तो जिस डायरेक्शन में हवा होती है वो उसी डायरेक्शन में पेड़ की पत्तियां भी घूम जाती हैं। सो आप भी शायद अपनी लाइफ में इसी चीज को अपना रहे हो कि जैसी जो सिचुएशन आती है आप वैसे उसमें प्रोसेस्ड हो जाते हो अब। और द थिंग इज़ कि आपने अपनी मॉरलिटी, अपने जो आपके सपोर्ट हैं या जो आपका कहना चाहिए रूट लेवल है उसको छोड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे बिलीव्स जिसमें आप रिजिड थे, ऐसे चीज़ें जो लेसन्स आपने पास में लर्न किए, उनको अब आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, 10 नंबर की एनर्जी है, तो जो चीज़ें जा रही हैं जाओ, जो चीज़ें आ रही हैं वेलकम है। और आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो अपनी सिचुएशंस में, ऐसा नहीं है कि हर वो चीज़ आपको मिल रही है जो आप चाहते हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर वो चीज़ आपसे छीनी जा रही है जो आप चाहते हो, लेकिन आप ओके ओके हो एक्वेरियस, आप खुश हो। एंड गाइस सॉरी, आज थोड़ा पार्टी का ही माहौल है हमारे घर के आसपास, तो वो वॉइस आपको आ रही होगी। मैं काफ़ी देर रुकी वीडियो बनाने के लिए, बट वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा वेट मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे और भी टास्क होते हैं, तो मेरी एनर्जीज अभी पॉजिटिव हैं तो मैं अभी लेना चाह रही थी रीडिंग। सो होपफुली डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो जाएगा, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और आपकी तो रीडिंग में भी फ्लेक्सिबल है तो आप तो एडजस्ट कर ही रहे हो तो आप प्लीज़ और एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। एंड नाउ अगर हम बात करें कि भविष्य में क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में आगे क्या आ सकता है 8 से 13 अगस्त के बीच में। सो यहाँ पे पॉइज्ड की एनर्जी है एक्वेरियस, जो कि अपने आप में अगर एक लाइन में बोलूँ तो हाँ पॉजिटिव एनर्जी है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि रेडी होने का टाइम है, ठीक है, रेडी होने का टाइम है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, रेडी होने का टाइम है कुछ लाइट आपकी तरफ आ रही है, तो आप रेडी रहो कि जैसे होता है ना स्टेज पे आप शो स्टॉपर होने वाले हो तो आपके ऊपर सारा लोग आपको देखने वाले हैं, सो आप तैयार रहो, अपने आप को रेडी रखो। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप फिजिकली तैयार रहो कि सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, आउटफिट पहन के तैयार रहो, वो तो है ही, वो एक डिफरेंट तरीका है, बट इस कार्ड का मीनिंग है मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो आने वाली नए चैलेंजेस के लिए, मेंटली प्रिपेयर रहो आने वाली लाइफ के लिए, मेंटली प्रिपेयर रहो कि आगे जब भी कोई परीक्षा आपकी ली जाए तो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि द थिंग इज एक्वेरियस, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है वो ये कि पास्ट जो पूरा है वो आप छोड़ चुके हो, आज की तारीख में आप एक पॉजिटिव ग्रोइंग एनर्जी में हो, लेकिन अब आपको ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, नई लोग आपके सामने आएंगे, नए विजडम अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी। सो ये एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में आप एंटर करने वाले हो, ठीक है। और लोग आपको कैसे देखेंगे, लोग आपको, आपका ऑरा, आपकी शाइन देखेंगे। अगर उन्हें लगेगा आप कॉन्फिडेंस में हो तो वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, उन्हें लगेगा अरे ये तो विक्टिम है तो पास्ट को याद कर रहा है तो आपके साथ शायद ना जुड़े। तो जो कुछ भी आने वाला है वो बहुत अच्छा ऑस्पिशियस टाइम होने वाला है आपके लिए, वो बहुत नई चीज़ें होंगी, वो लाइट होगी, शाइन होगी आपके लिए, स्पार्कल आने वाला है आपके लिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। अभी भी कोई एक्सपीरियंस आपका, आपने उससे लर्निंग नहीं ली है तो और याद कर लो क्या याद करना है, क्या लर्निंग्स ली हैं, क्या विजडम होनी चाहिए, ठीक है। बस हैप्पी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके स्किन में भी, आपके ब्लड में भी और आपके ऑरा में भी, वो शाइन दिखनी चाहिए ताकि नई रिलेशनशिप, नई चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आएँ, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है एक्वेरियस कि आप अभी रेडी नहीं हो आगे बढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी तरफ कोई नए लोग आ रहे हैं और आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके उन चीज़ों में आगे जाना चाहते हो, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है, तो यहाँ उन 10%, 20% या शायद 40% लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप रेडी नहीं हो मन से किसी डायरेक्शन में, किसी नए फेज ऑफ लाइफ में जाने के लिए, तो थोड़ा सा खुद को रोक लो, थोड़ा सा और सोच लो। फेक करके या फेक दिखा के, देखो एडजस्ट करना एक डिफरेंट चीज़ होती है और
कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी नई फेज़ ऑफ लाइफ में पूरी ज़िंदगी झोंक देना एक अलग चीज़ है। वो मूर्खता है जो सेकंड वाली है कि मैं अपने 10 साल ऐसे ही बिता दूँगी। नहीं, मैंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट कर लिया क्योंकि उससे मेरा भविष्य अच्छा होगा। वो करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप ज़िंदगी भर एडजस्ट थोड़ी करोगे एक्वेरियस। तो ज़िंदगी भर कोई भी एडजस्ट नहीं करता, तो अपने आप को फूल मत करो सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीज़ चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो इस चीज़ को पोस्टपोन कर दो। इट्स ओके टू पोस्टपोन थिंग्स, अगर आप रेडी नहीं हो तो, ठीक है? क्योंकि आप आज ना बोलोगे इन लोगों को कि आप वो नहीं हो जो ये सोच रहे हैं और आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनको कम डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अगर आप उनके साथ एक फेक पर्सन बन के आगे बढ़ोगे तो भविष्य में उनको जब आप वो नहीं मिलोगे तो उनको भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तब शायद वो एक शेकिट इफेक्ट आ जाए आपकी लाइफ में। सो अगर आप रेडी नहीं हो, इस काम को रोक लो, थोड़ा होल्ड ले लो। और अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं आया है, कुछ भी नहीं है, तो रेडी हो जाओ क्योंकि कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है एक्वेरियस। यस, चलो तो देख लेते हैं 8 से 13 अगस्त के बीच में और क्या सब होने वाला है। We have Empress, okay. वैसे तो सन की एनर्जी आ रही थी लेकिन मैं अभी नहीं ले रही। नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, डेविल। एक्वेरियस, मुझे ना ये सारे ही कार्ड देख करके एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए, और मैं बिल्कुल आपसे एकदम सच्ची बात करूँगी, ठीक है? ये पीरियड यानी 8 से 13 अगस्त का जो समय है, ये आपके अभी के समय से बेटर होगा। यानी आप आज जो हो उससे काफ़ी बेटर होगा। मुझे लग रहा है कि अभी तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, रो भी रहे हो कुछ लोग, आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही, आपके हेल्थ इश्यूज भी चल रहे होंगे, लेकिन इसमें कमी आएगी कि 9 ऑफ सोर्ट्स से आप 5 ऑफ सोर्ट्स पे पहुंच जाओगे। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी कम होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी सही होंगे, हेल्थी होंगे लाइफ में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से नहीं। यहाँ पे आपको ज़रूरत है कुछ सिचुएशंस को, कुछ लोगों को, कुछ प्रॉब्लम्स को सरेंडर करने की। यानी आप उनके बारे में मत सोचो एक्वेरियस। अगर आप उनके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहोगे तो आपकी ये सिचुएशन जो है वो हील नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब है कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स में किसी बात को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप इस प्रॉब्लम को यूनिवर्स को दे देते हो कि यार इसमें संभालो मुझे इसके बारे में अब नहीं पता कि इसमें मुझे क्या करना है, बस आपका वहाँ पे ख़त्म, फिर आप इसके बारे में दोबारा मत सोचो। अगर आप ये एनर्जी रखते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लोगे। लेकिन जहाँ से मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस, आप उसको करने की कोशिश तो करते हो लेकिन आप पूरी तरह से उन परेशानियों को छोड़ते नहीं हो। हर दूसरे दिन, हर दूसरे घंटे आप उन्हीं परेशानियों में उलझ जाते हो। जिन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो। आपको लगता है सब आपकी तरह सोचें, आपकी तरह एक्ट करें, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल। तो ये जो आपका तरीका है लोगों को और सिचुएशन को डील करने का, ये सही नहीं है।
कोई भी मेरी तरह बोले, मेरी तरह सोचे तो ये दुनिया हेवन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो आप ही मुझे यहाँ डेविल एनर्जी में दिख रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, और उससे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। आज जितना स्ट्रेस है, जितना अभी परेशान हो, उससे कम होगा। लेकिन अगर चाहते हो कि ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा वीक जाए, तो इस सिचुएशन को सरेंडर कर दो। इतनी नेगेटिविटी लेके मत बैठो कि किसने क्या कहा है, किसने क्या किया है, किसको क्या कहना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए। लिव इट एक्वेरियस, इस सिचुएशन को छोड़ दो। और देख लेती हूँ। सो ये तो है एक मैसेज कि हाँ, 8 से 13 तारीख के बीच में परेशान तो रहोगे। लोगों की बातों से, लोगों के तौर तरीके आपको समझ नहीं आएंगे, और आप चाहोगे कि वो आपकी तरह हो। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स। सो अब ये जो वीक है, ये पूरी तरीके से आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये 8 ऑफ सोर्ड्स से 7 ऑफ सोर्ड्स तक की एनर्जीज हैं। ठीक है। और उसके बीच में इतनी खराब एनर्जी नहीं है। अगर आप चाहो एक्वेरियस, ये पूरी तरीके से ये वीक आपके हाथ में दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी डेविल का कार्ड है ना। आप चाहते भी खुद की लाइफ पे कंट्रोल करना हो, आप खुद की लाइफ पे कंट्रोल करो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो, और दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ दो। आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे, खुद की लाइफ के बारे में सोचोगे कि आपको ये करना चाहिए, ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट होता है, ऐसे मैं सही हूँ, ऐसे मैं गलत हो जाऊँगा, इसने ऐसे क्यों कह दिया, ये तो गलत है, इसका कर्मा कहाँ है, मेरा जस्टिस कहाँ है, इनमें फंस जाओगे तो ये वीक आपके लिए टेंशन भरा हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, एक तो किसी भी इंसान पे इस वीक में भरोसा मत करना, क्योंकि खुद पे भी मत करना। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा परफेक्ट आदमी हूँ या औरत हूँ और मुझे ये करना चाहिए, मैं देख रही हूँ कि 8 से 13 अगस्त में आप अपनी ही बातों को डिनाई करते नज़र आ रहे हो। आपको अपनी ही बातें सही नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि नहीं, ये मैंने गलत बोला था, या ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है, मैं किसी और तरह से सोच रहा हूँ। ठीक है। सो आप ही अपनी अपनी बातों पे थोड़ा सा, आप अपने साथ भी ना ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे इस पर्टिकुलर टाइम में, और जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। आप समझो मेरी बात की, ट्रस्टवर्दी कैसे नहीं हो, कि आप खुद को कुछ समझा रहे हो और आप ही उस पर नहीं टिक रहे। आप ही को लग रहा है कि अरे ये मैंने कैसे समझाया खुद को, ये तो गलत है। आप खुद ही में उलझ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स देखो ना, आप आराम से, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिरर में वो इन नेगेटिविटीज को देख रही है अपने अंदर। तो ये सिर्फ आपकी उलझने हैं, आपकी ओवर थिंकिंग है एक्वेरियस, जो इस वीक में मुझे आपके ऊपर हावी दिख रही हैं। बाकी सिचुएशन वाइज जाऊं तो देखो, 10 और 11 तारीख, 10 और 11 तारीख आपके लिए काफ़ी रिलीफ वाली होंगी, काफ़ी रिलैक्स फील करोगे आप 10 और 11 तारीख को। बट बाकी की जो डेट्स हैं 8, 9, 12, 13, ये थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। सबके लिए नहीं होंगी, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला वीक भी नहीं है कि आप सोचो कि आपने तो बड़ी नेगेटिव रीडिंग दी, बहुत बुरा होगा हमारे साथ। तो नहीं, बहुत बुरा नहीं हो रहा है, और ये मैं आपका मन रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर बहुत बुरा हो रहा होता तो मैं आपको ये भी कहती कि बहुत बुरा वीक है आपके लिए। लेकिन मैं आपका मन रखने के लिए नहीं कह रही कि बहुत बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके सामने कार्ड है। वी हैव मजिशियन, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ये कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है।
सो कुछ बुरा नहीं हो रहा है एक्वेरियस, उसमें आप बिल्कुल परेशान मत हो, बट थॉट प्रोसेस ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी चीज़ को लेकर के डिस्टरबेंस लग रहा है, तो वो फिर सब लोग गलत लग रहे हैं, हर व्यक्ति गलत लग रहा है, हर व्यक्ति को कंट्रोल करने की इच्छा हो रही है। बाकी पूरा वीक एक इंतज़ार सा है आपके लिए कि लोग वैसे कहें वैसे करें जैसा आप चाहते हो, या सच में आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, या सच में आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। पूरा वीक का जो चीज़ है वो ये है कि मुझे कहीं बढ़ना है, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ मुझे बढ़ने नहीं दे रही, तो वो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है, या तो कोई आ जाए, कोई ऑफर मिल जाए उसको, या फिर उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हील हो जाएं कि वो भी आगे बढ़ सके। वो दुनिया को देख रहा है और अभी सोच रहा है। इस तरह का वीक है। अब आप कितना नेगेटिव सोचते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वीक कैसा हो जाएगा। बाकी ऐसा मुझे कुछ वीक में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैं कह रही हूँ 10-11 तारीख तो बहुत बढ़िया भी है। बाकी आप संभालने की कोशिश करना खुद के थॉट्स को, फिर चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है। और आज की सिचुएशन अगर ख़राब है ना, तो इससे बेहतरी में जा रहे हो, ये भी रेडी तय है। ठीक है। बस आपको यूनिवर्स ने भी मैसेज भी यही दिया कि थोड़ा सा है ना, इंतज़ार का ही टाइम है, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ रेडी रहना। अब रेडी रहना मतलब मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, लेकिन एक सुकून है कि देखो मैं कह रही हूँ ना रेडी हो जाओ, तो इसका मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये वैसा ही है कि हमें शॉपिंग करनी जाना है, अब आप रेडी हो रहे हो। अब रेडी होते होते आपके दिमाग में कितनी बातें चलती हैं, ये पहनूं, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या लाएंगे क्या नहीं। तो ये जो वीक है ये आपका वैसा ही है। इसमें हो सके तो कुछ पॉजिटिव सोचना कि जो आने वाला है उसमें आप क्या करोगे पॉजिटिव। और अगर आपको ये लगे कि कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं डिफरेंट सिनेरियो में क्या मैसेज आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुंभ राशि की हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ऐसे तो इम्प्रूव लग रही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपकी हेल्थ में 8 से 13 अगस्त के बीच में। एक्वेरियंस, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। हेल्थ में ज़रूरत है हीलिंग की और ट्रीटमेंट की। हेल्थ अच्छी नहीं है एक्वेरियस, और आप इग्नोर भी कर रहे हो अपनी हेल्थ को। आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि हीलिंग हो जाएगी वीक के एंड तक, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना काफ़ी सेंसिटिव होती है, उसे सेल्फ केयर के लिए बोला जाता है, लेकिन आप कितनी सेल्फ केयर करोगे उनके रहते वो आप पे डिपेंड करता है। राइट। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। अगर आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर्स से या किसी पर्सन से आपका अच्छा नहीं बन रहा था, ठीक है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा बनेगा, आपका अच्छा होगा। एंड अगर आपको कोई एक्सपीरियंस मिला है पास्ट में, तो आप उसको यूज़ करोगे अब अपनी फैमिली लाइफ में, और बहुत अच्छा जो है वो आपके साथ मैं देख रही हूँ कि होने वाला है लाइफ में। लेट्स सी कि तो यहाँ पे मुझे कोई प्रपोजल आते हुए भी दिख रहे हैं, फैमिली के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए भी दिख रहा है, कुछ ख़राब हुआ था तो, और एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा अपनी फैमिली लाइफ में। लेट्स सी कि आपका रोमांटिक लाइफ कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा एक्वेरियस। 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। तो लव लाइफ के अकॉर्डिंग देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो लव लाइफ में कोई डिसीजन ले सकता है, अगर चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं कि क्या उन्हें किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, ये ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर वीक में। अगर ये ऐसा नहीं है तो 2 ऑप्शंस के बीच में बैलेंस बिठाना, ये 2 ऑप्शन 2 लोगों के बीच में हो सकता है, ये अपनी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच में हो सकता है, ये लव लाइफ और फाइनेंसेस के बीच में हो सकता है। तो ये कैसा भी 2 लोगों के बीच का बैलेंस है, ठीक है, जो कि बिठाने में ये पूरा वीक चला जाएगा। लेट्स सी अगर आप सेपरेशन में हो तो आपकी लाइफ में क्या रिकंसिलेशन के चांसेस हैं इस 8 से 13 अगस्त के बीच में।
चांसेस हैं एक्वेरियस। अगर आप सेपरेशन में हो तो 8 से 13 अगस्त के बीच में आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इस रीडिंग में। ठीक है, वेरी नाइस। सो सेपरेटेड लोगों के लिए यहाँ एक गुड न्यूज़ है। लेट्स सी कि करियर बिजनेस कैसा रहेगा एक्वेरियस का। ओ माय गॉड गाइस, आपके करियर में और बिजनेस फील्ड में थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं। आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, आपके बिजनेस में कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है जिससे एकदम से मतलब बिजनेस भी डाउन जा सकता है या आपकी इमेज डाउन जा सकती है। आपकी होता है ना, हाँ, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है वो आपको नहीं मिले, वो रिजेक्ट हो जाए, कोई काम आप करने वाले थे वो सडनली आपसे छीन लिया जाए, वो कोई और को दे दिया जाए, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। फाइट्स और इस तरह का कोई इवेंट आपकी बिजनेस करियर में हो सकता है। लेट्स सी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस के 8 से 13 अगस्त के बीच में। फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, फिर भी अच्छे हैं। जिस तरह की एनर्जी बिजनेस में आ रही है, करियर में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं एक्वेरियस। सो डोंट वरी अबाउट फाइनेंसेस, ओके। यस, सो ये है मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि मैंने सब कवर किया है। यस, सो लेट्स सी 4 कार्ड और निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि मेजर सिचुएशंस और क्या आपकी लाइफ में आएंगी 8 से 13 अगस्त के बीच में। सो मैं चाहती हूँ यूनिवर्स आप ही कुछ कार्ड नीचे ले लीजिए, ठीक है। और कोई मैसेज एक्वेरियस के लिए आप ही कोई कार्ड चुन लीजिए प्लीज यूनिवर्स, आप ही कोई। ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहले है टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि सिचुएशन में बैलेंस आएगा और थोड़ी हीलिंग होगी। ठीक है, वो मैंने आपको बोला भी कि जो भी आपकी आज की सिचुएशन है उससे बेटर आपका नेक्स्ट वीक होगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, स्पेसिफिक कोई इशू चल रहा है, तो चाहे वो हेल्थ इशू हो, कोई परेशानी हो, उसमें हीलिंग आएगी इस पर्टिकुलर वीक में। स्पेशली आपके सेपरेशन के केस में ऐसा हो सकता है एक्वेरियस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ यूनियन के चांसेस आ रहे थे। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग को भी बताता है ये कार्ड, और थोड़ा सा कट ऑफ कर लेना खुद को, लोगों के बीच से, लोगों के भीड़ से अलग करके सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, अलग हो जाना, अलग हट जाना, वो दिख रहा है। तो मे बी आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोग जो हैं वो खुद के साथ रहना चूज़ करें, वो ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं करें, ज़्यादा लोगों से बातचीत में इन्वॉल्व नहीं हो, शांति बनाए रखें, शांति से रहना उन्हें ज़्यादा पसंद आए इस टाइम में। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा जुबान की कच्ची होती है, तीखा बोलती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी को बताती है। तो मे बी आप अपनी जुबान से किसी को हर्ट कर दो, लेकिन अपने ओपिनियंस पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे एक्वेरियस। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, आप में से काफ़ी लोग को कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, आप में से काफ़ी लोग खुद कोई कम्युनिकेशन कर सकते हो, या ये भी सिंबल दे रहा है कि चाहे आपकी लाइफ में खुशी हो चाहे परेशानी हो, बहुत जल्दी से वीक आपका कट जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। अगेन नंबर 10, यहाँ पे भी नंबर 10 की एनर्जी थी, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये कह रहा है कि आपकी तरफ लक रहेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट आपकी तरफ रहेगा, लकी आप रहने वाले हो। लक या जो समय का पहिया है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा था, अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो फाइनली आपके पक्ष में घूमेगा एक्वेरियस, आपकी साइड जो है वो आ जाएगा। इस कार्ड को देख करके एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, अब वो ये कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए 10 तारीख के बाद से सिचुएशंस अलग हो जाए, 9 तारीख तक सिचुएशन अलग रहे। ठीक है, अब वो कैसी क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक पॉजिटिव चेंज को बताता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि पॉजिटिव चेंज है। लेकिन 10 नंबर का कहता है कि कुछ चेंज, कुछ ख़त्म भी हो करके नई बिगनिंग भी हो सकती है, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। सो 10 तारीख के बाद सिचुएशन आपके लिए बदलेंगी, अगर बदलाव को एक्सपेक्टेशन चाहते हो तो आप।
लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस। वी हैव रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो आपको सेल्फ लव करना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। आप सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, खुद के ऊपर ध्यान दें, खुद की केयर करें एक्वेरियस। एंड वी हैव टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। ओ गॉड, आई टोल्ड यू दिस। आपको या तो कोई चला रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर लेता है बहुत जल्दी एक्वेरियस। आप खुद की बातों पे नहीं टिकते, आप दूसरों की सुन लेते हो बहुत जल्दी। तो वो चीज़ें पहले भी आ रही थी, और ये आपके लिए गाइडेंस आया है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या सोचते हो, इसका कंट्रोल एटलीस्ट ले लो खुद की लाइफ में। ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि मैं अब ये नहीं करूँगा और फिर एक दिन बाद आप वही कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं दूसरे सही हैं। प्लीज़, या तो आप इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ बोलो मत, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सोचा है, समझा है, तो फिर किसी और से मैनिपुलेट मत हो। कोई आपको कैसे चला रहा है एक्वेरियस। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो दूसरों के कहने से चलते हैं, तो डोंट डू दिस। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और एटलीस्ट दूसरों के कहने से मत चलो। नंबर 24 या 6, नंबर 22 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग अपने 20s में हो सकते हैं। 20 और 30s के पर्सन्स यहाँ पे ज़्यादा हो पॉसिबल है। लेट्स सी आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और फिर हम करते हैं इस रीडिंग का अंत। देखते हैं कि 8 अगस्त से 13 अगस्त तक आपको क्या रिसीव होने वाला है एक्वेरियस। Wow, we have peacock, marriage bells, new birth, inner birth, rejuvenation and auspicious function. तो मे बी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ रेजुविनेशन होगा, रीबर्थ हो सकता है आपके रिश्ते का, कोई और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, शादियों की बात चल सकती है आप में से काफ़ी लोगों की, कोई फंक्शन या मैरिज आप अटेंड करें पॉसिबल है, चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है किसी के घर में, तो वो भी है। वी हैव ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर। आपकी मदर से या कोई माँ जैसी व्यक्ति से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। प्रोस्पेरिटी, फाइनेंसेस आपके अच्छे ही हैं। कोई गोल भी आप अकम्प्लिश करोगे। आपको कहा जा रहा है कि आप काउस की सेवा करें, आप गायों की सेवा करें एक्वेरियस। एंड लास्ट फाइनल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए लोटस, फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, पार्टी टाइम। तो मुझे लग रहा है फैमिली, पर्सनल लाइफ ऐसे भी आपके लिए बहुत अच्छी आई थी। सो कुछ फैमिली टाइम आप निकालने वाले हो, कुछ पार्टी करने वाले हो, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, और काफ़ी लोगों का घर बन रहा है। ये घर के वाइब्स भी बहुत पुराने आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आ रहे हैं मतलब। सो मे बी यस, आपके घर में रेनोवेशन चल रहा है, घर बन रहा है, मैरिज भी है, न्यू हाउस पॉसिबिलिटी भी है। तो हो सकता है किसी के लिए नया घर शादी के बाद मिल रहा है उनको, ऐसे भी हो सकता है। बस रहा है घर, बसना जिसे कहते हैं। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।